नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक संवाद यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे आरटीई निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में जो प्री प्राइमरी या नर्सरी से प्रारंभ होने वाली कक्षाएं उनमें निःशुल्क प्रवेश हेतु जो अशासकीय विद्यालयों में चलती है, जो कि हर साल मार्च अप्रैल में लगभग एडमिशन होते हैं। जो इस नियम के तहत जो प्राइवेट या अशासकीय विद्यालय होते हैं उनमें 25% सीटें जो गरीब तबका है या जो गरीब लोग हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार, जैसे एसटी, एससी, बीपीएल के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होगी कल से, यानी 5/5/2025 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले आपको करना क्या है, ये एडमिशन कल से 5/5 यानी 5 मई 2025 से एडमिशन चालू हैं आरटीई निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पर जाना है और इस पर टाइप करना है RTE-MP। ये पहला वाला ऑप्शन है, इस पर वो करेंगे। अब देख सकते हैं जैसा कि राइट टू एजुकेशन पोर्टल मध्य प्रदेश डेवलपमेंट, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून 2009 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 25-26 आरटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 25-26 हेतु विद्यालय जिनके लिए आवेदन आए हैं, ठीक है, इस पर करना है। यानी ये देख सकते हैं जैसे कि लिखा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अधिकार कानून 2019, ये 2009 से चालू हुआ है, उसके अनुसार इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार कानून 2009 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2025-26, ये पेज खुलकर आ गया है। अब यहाँ नीचे आएंगे, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, पालक, स्कूल, आवेदन प्रक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं पालक, यानी ये पालक या अभिभावक हैं जिन बच्चों का फॉर्म भरना है उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। जैसा कि इसमें दिया है निःशुल्क प्रवेश सत्र 25-26 हेतु निर्देश, इस पर ओके करेंगे। इसमें सारे नियम दिए हुए हैं जो एडमिशन से संबंधित हैं कि क्या बच्चे की किस कक्षा में क्या उम्र होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। पेज डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं जैसा कि आप देखिए। ये पत्र जारी हुआ था 25/4/2025 को। विषय शैक्षणिक सत्र 25-26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया, यानी कि जो कमजोर वर्ग या वंचित समूह, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब हैं या वंचित समूह से आते हैं, ST SC OBC और या जनरल में भी जो आते हैं उनको भी आसान बनाने के उद्देश्य से 25-26 के निःशुल्क प्रवेश की निम्नानुसार कार्रवाई की जाना है, ठीक है। ये देखिए पहला नियम है, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्रवाई। प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तृत पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र ID देख सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, इच्छुक आवेदक जिसको फॉर्म भरना है वो अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा
पड़ोस की भी विस्तारित पड़ोस यानी पड़ोसी का भी पड़ोसी, यानी पड़ोस, ये सारे विद्यालय जो आपके ग्राम वार्ड या आपके पड़ोस के भी पड़ोस में लगते हैं, उनमें आप ये सारे प्राइवेट विद्यालयों में आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें खुल के आएंगे सिलेक्टेड विद्यालय। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉक में आप फॉर्म भर रहे हैं तो सारे ब्लॉक के सारे विद्यालय खुलेंगे। जो आपका पत्र, जो आपकी राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसमें जो एड्रेस डला है उसी के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और उसी के आधार पर आप विद्यालयों को सिलेक्ट करेंगे अपनी इच्छानुसार। देख सकते हैं जैसा कि समग्र आईडी, देखो इसमें लिखा है निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी, इसमें क्या क्या चाहिए, अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। यानी आपको फॉर्म भरने के लिए आपकी समग्र आईडी आवश्यक है और आधार कार्ड आवश्यक है। ठीक है, आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने के बाद आवेदन करने के पश्चात एक डेट दी जाएगी कि इतनी तारीख तक आपको सत्यापन केंद्र, जो जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन केंद्र बने हैं, जहाँ पर सत्यापनकर्ता जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और जनशिक्षक और मेंटर शिक्षक जिसका सत्यापन करेंगे, और उसके आधार पर उसको लॉटरी में आगे के लिए प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं गतिविधियां एवं समय सीमा। निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन। यानी देखिए दिनांक 5/5/2025 से, यानी निःशुल्क प्रवेश हेतु जो आपको फॉर्म भरना है आरटी का, वो मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन, यानी किस विद्यालय में किस कक्षा में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, ये आपको दिनांक 5/5/2025 यानी 5 मई 2025 से पोर्टल पर, आरटी पोर्टल पर दिखने लगेंगी। अब इसमें देख सकते हैं आप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार। यानी कि देखो पोर्टल पर जो ऑनलाइन आवेदन है उसे आप 7/5 यानी आवेदन देखो 5 तारीख से संबंधित विद्यालयों में सीटें दिख सकती हैं, और आप उसको चेक कर सकते हैं किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं और आपके ग्राम वार्ड में कौन कौन से विद्यालय हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उसकी ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने की दिनांक है 7/5/2025 से 21/5/2025 तक, यानी 7 मई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और जिसकी लास्ट डेट है 21/5/2025 तक। ठीक है, इसके बाद तीसरा आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र, शासकीय जनशिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना। ठीक है, आवेदन जो आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराएंगे उसकी आपको 2 कॉपी लेकर जाना है। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, जैसे आप बीपीएल कार्ड के तहत या SC जाति प्रमाण पत्र के तहत, या आप जनरल या OBC में हैं तो आपका BPL कार्ड होना चाहिए। उसी आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। और ये आपको आवेदन करने के पश्चात 2 कॉपी में लेकर जाना है शासकीय जन शिक्षा केंद्र, यानी जो विद्यालय, जैसे आपका विलेज वार्ड और जो विद्यालय में जिसमें आपने अप्लाई किया है विलेज वार्ड के हिसाब से, जन शिक्षा केंद्र के हिसाब, जो वो विद्यालय जिस जन शिक्षा केंद्र में लगेंगे वहाँ पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी या सत्यापन कर्ता अधिकारी एवं मेंटर शिक्षक, साथ में जन शिक्षक भी बैठेंगे, और वो आपके डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों को चेक करेंगे। उसके बाद वो आगे
आगे की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। अगर कोई दस्तावेज आपका अनुचित पाया जाता है तो वो आपके दस्तावेजों या कागज़ों को वहीं फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आप पहले अपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने कागज़ अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है, अब चौथे नंबर पर देखिए, रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना। यानी जो अब सत्यापन करने के पश्चात आपने जैसे फॉर्म फिलअप किया, पहले देखिए 5 तारीख को जो सीटें हैं विद्यालय में वो दिखने लगेंगी। उसके बाद 7 तारीख से फॉर्म भरेंगे 21 तारीख तक। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको सत्यापन करने की दिनांक है 7 से 23 तारीख तक, जो आपको जनशिक्षा केंद्र पर करनी है। उसके बाद जब सत्यापन वेरिफिकेशन में आप एलिजिबल हो जाते हैं या आप सही पाए जाते हैं तो आपका जो फॉर्म है आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है। लॉटरी का मतलब ये किसी की भी लॉटरी खुल सकती है, किसी का भी नाम आएगा। तो जैसे आपको कोई विद्यालय मिल गया है, संबंधित बच्चे को कोई विद्यालय मिल गया है, तो आपने फॉर्म में जो नंबर दर्ज कराया था तो उस नंबर पर मैसेज जाएगा। तो ध्यान रखें, नंबर आप सही डालें, नहीं तो बहुत से अभिभावकों को सबसे ज़्यादा इसी में समस्या आती है कि कुछ लोगों के पास नंबर नहीं रहता है, मोबाइल नंबर, तो वो किसी का भी डलवा देते हैं। लेकिन उस पर OTP आता है, उस पर मैसेज आता है, बाद में कोई प्रोसेस करते हैं, है ना, बाद में स्कूल द्वारा वेरिफिकेशन होता है तो उस पर भी OTP जाता है। तो आप देख लें, नंबर सही डालें। आपके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने भाई या फैमिली में किसी का डलवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खुलेगी और हो सकता है आपको भी सीट अलॉट हो जाए। तो आपको SMS के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि संबंधित किस विद्यालय में आपको सीट अलॉट हो चुकी है। सीट अलॉट होने के तुरंत बाद आप विद्यालय में जाएं, अपनी जो एक कॉपी दस्तावेज वगैरह आपके पास थे उसे साथ लेकर, तो संबंधित विद्यालय आपका अपने लेवल पे आवेदन दर्ज कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आवंटन उपरांत देखिए आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग। वही मैं कह रहा था कि आपको सीट अलर्ट हो गई है तो आपको SMS द्वारा जानकारी मिल जाएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैसेज मिलते ही आप संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें, और जिससे मोबाइल ऐप द्वारा RT मोबाइल ऐप द्वारा वो आपका सत्यापन कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। अगर बाई चांस अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है या आपको सीट मिल गई है लेकिन आपको संबंधित विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप विद्यालय स्तर से जो सत्यापन है एडमिशन लेना है ना, विद्यालय स्तर से जो स्कूल वाले आपसे मिलेंगे वो कहेंगे कि आपका वेरिफिकेशन करना है। लेकिन अगर आपको इस विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है जो आपको मिला है, तो आप सत्यापन विद्यालय द्वारा सत्यापन ना कराएं। इससे ये होगा कि अगली बार अगर जैसे संबंधित विद्यालयों में सीटें खाली रह गई तो दोबारा से सेकंड लॉटरी निकलेगी, तो उसके लिए आप री अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यदि आपने सीट ले ली, अगर कोई विद्यालय आपको मिल गया है, संबंधित विद्यालय ऐसा ही है छोटा मोटा या आपको लगता है नहीं ख़राब है, तो अगर आप पहले तो उसे भरना ही नहीं है, और अगर भर दिया और आपको उस विद्यालय में नहीं लेना है सीट, तो आप उसमें सत्यापन कराने नहीं जाएं। और अगर आपने सत्यापन करा दिया तो ऑनलाइन एक बार RT के तहत दर्ज हो जाने के पश्चात आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको विद्यालय नहीं पसंद है तो आप उसमें नहीं करें। फिर अगली सेकंड अगर सीटें खाली हैं संबंधित विद्यालयों की संबंधित ब्लॉक में, तो दोबारा से सेकंड लॉटरी खोली जाती है, जिसके तहत जो बची हुई सीटें हैं विद्यालयों की वो भी भरी जाती हैं। ठीक है, प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश। प्रवेश के लिए पात्रता देखिए, प्रवेश के लिए पात्रता क्या चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के अंतर्गत ऐसे बच्चे के पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग में होंगे। देखिए, वंचित समूह यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि पट्टाधारी, विमुक्त, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड ये एवं कमजोर वर्ग यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार या गरीब जैसे जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है ना। और अनाथ बच्चे, ये सारी जो कंडीशन है सारी होनी चाहिए। नियम आयु सीमा देखिए, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है, पहले कुछ और नियम थे। अब देखिए, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा के नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी। सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी कक्षा है, प्रारंभिक कक्षाओं यानी नर्सरी केजी फर्स्ट केजी सेकंड के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तक तथा एक के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, नर्सरी न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष, यानी इसमें क्या लिखा है, न्यूनतम आयु 3 वर्ष होनी चाहिए। अब इस स्थिति के हिसाब से गणना कर रहे हैं 3 वर्ष, यानी ये देखिए 31 जुलाई 2025 के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा एक के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में इस ये देखिए ये है न्यूनतम 3 वर्ष। अब देखिए, नर्सरी के लिए आयु क्या निर्धारित की गई, न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह। केजी फर्स्ट के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह। केजी सेकंड के लिए न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष 6 माह। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह। सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, यानी जब आप सत्यापन कराने जाएंगे जब जन शिक्षा केंद्र में, तो सत्यापन के समय आपने जो भी दस्तावेज लगाए हैं, मान लो आप एसटी/एससी से आपने जो जाति से फॉर्म भरा है या बीपीएल गरीबी रेखा के अनुसार फॉर्म भरा है, तो जो भी आपने दस्तावेज लगाए हैं वो ओरिजिनल दस्तावेज एवं कॉपी साथ में लगा के जाएं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज देखिए, जैसे वंचित समूह, आपने वंचित समूह से भरा है तो उसके दस्तावेज होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे जो आपके विद्यालय आपके विलेज वार्ड में आ रहे हैं, इसलिए आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड या और अतिरिक्त जो हैं दस्तावेज होने चाहिए। जन्म तिथि के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए। प्रचार प्रसार, देखिए इसमें एक और लाइन दी गई, निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर पहले तो आपको जो विद्यालय चाहिए उसे पहले नंबर पर रखना है जो आपके विलेज वार्ड में है, और आपको उसी हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। चलो, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप ध्यान से फॉर्म फिलअप करें, ये फॉर्म है, ऐसा फॉर्म भर के आप जो ऑनलाइन वाला होगा उससे भरवाएंगे तो सहूलियत रहेगी। ऐसा फॉर्म फिलअप कर लें आप, ये पोर्टल पर मिल जाएगा, इसमें ये सारी जानकारी भरी जाएगी, जैसे परिवार की 8 अंकों की आईडी, बच्चे की समग्र आईडी, पिता का नाम, माता का नाम, 12 अंकों का आधार नंबर, जिला, जनपद, मोहल्ला, मकान, ये सारी चीज़ें, ये सेम वही फॉर्म है जो ऑनलाइन भी भरा जाएगा। इस फॉर्म के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप चाहते हैं कि जैसे ही दिनांक 7/5/2025 को फॉर्म भरना चालू होंगे तो मैं आपको लाइव एक फॉर्म, कुछ 1 या 2 फॉर्म भरकर लाइव डेमो दिखाऊंगा। और ये फॉर्म ध्यान से भरें क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने गलती की, क्योंकि अधिकतर ऑनलाइन वाले गलती कर देते हैं कि किसी का मोबाइल नंबर गलत कर दिया, किसी का कुछ गलत कर दिया और समय रहते उसमें संशोधन नहीं हुआ तो डेट निकलने के कारण बाद में बहुत समस्याएं होती हैं और फिर इसमें दिक्कत आती है। अतः फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें, नहीं तो अभी तो समय बहुत है। अभी 7 तारीख को मैं दोबारा से एक फॉर्म भरकर दिखाऊंगा कि कैसे भरना है अपन को फॉर्म। तो उस हिसाब से आप फॉर्म जब भी भरवाएं तो उसके बाद आप थोड़ा चेक कर लें कि फॉर्म आपका सही भरा है कि नहीं। धन्यवाद बहुत।